नमस्कार दोस्तों। 12 जुलाई की बात है। उड़ीसा के बालासोर में कॉलेज कैंपस में एक 20 साल की लड़की अपने आप को आग लगा लेती है। जैसे ही लड़की खुद को आग लगाती है, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लड़की के साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट लड़की को फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लड़की को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाता है, लेकिन लड़की जख्मों की ताव ना सहते हुए 14 तारीख को दम तोड़ देती है। लड़की बालासोर के फ़कीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज में बीएड कर रही थी। होनहार लड़की थी, पढ़ने के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अव्वल थी। एक्टिंग करने का उसको शौक़ था। उसको कई बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका था। कराटे में वो ब्लैक बेल्ट थी और कई स्कूलों में वो बच्चों को कराटे सिखाने के लिए जाती थी। पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। आखिर ऐसा क्या हो जाता है उस लड़की के साथ कि वो अपने आप को ही ख़त्म करने को मजबूर हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको सारी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप कहानी तो सुन लेते हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। दरअसल लड़की के साथ कॉलेज का हेड ऑफ डिपार्टमेंट समीर राजन साहू सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा था। समीर बार बार लड़की को फिज़िकल रिलेशन बनाने के लिए कहता था। लड़की ने कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप कुमार घोष से इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन तब भी प्रिंसिपल ने एचओडी के खिलाफ कोई भी सख्त एक्शन नहीं लिया। इसके बाद पीड़ित लड़की ने आईसीसी यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को भी इस मामले के बारे में अवगत कराया था, लेकिन कमेटी ने भी समीर साहू के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। हर बार लड़की की शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया जाता था। प्रिंसिपल हमेशा अपने एचओडी समीर साहू का बचाव करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जब मामला हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, लड़की को कोई आस नहीं रहती न्याय की, तो वो लड़की अपने आप को आग लगा लेती है और उसके कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। लड़की के मरने के बाद जब चारों तरफ कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी होने लगती है, कॉलेज का विरोध होने लगता है, कॉलेज प्रशासन का विरोध होने लगता है, तो उसके बाद ही आरोपी एचओडी समीर को गिरफ़्तार किया जाता है और कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप कुमार घोष को भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि अगर यही काम पहले कर लिया जाता, एचओडी और प्रिंसिपल को पहले गिरफ़्तार करके सीधे रास्ते पर लाया जाता, तो लड़की की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन अफसोस कि पुलिस को लड़की के मरने के बाद ही होश आता है और जब जगह जगह कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं, उसके बाद ही कॉलेज के एचओडी और प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हो पाती है। पीड़ित लड़की के पिता लड़कियों के स्कूल में क्लर्क हैं और लड़की का भाई एमआर है। लड़की बालासोर के फ़कीर मोहन कॉलेज से बीएड कर रही थी। बड़ी होनहार और मल्टी टैलेंटेड लड़की थी। बच्चों को कराटे सिखाती थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भी वो मेंबर थी। हमेशा कुछ बड़ा करने की चाह रखने वाली लड़की सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर रही थी। हमेशा अपने घर वालों को यही कहती कि मुझे जल्द ही सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन तब तक आप मुझे शादी के लिए मजबूर मत करना, मैं शादी नौकरी मिलने के बाद ही करूँगी। लेकिन अफसोस, बेचारी लड़की के सारे सपने धरे के धरे रह जाते हैं और ये निष्ठुर समाज लड़की की बलि ले लेता है। उसका क्या कसूर था? क्या लड़की होना ही उसका कसूर था? क्यों प्रशासन उन आरोपियों के खिलाफ, जिनके बारे में मरने से पहले लड़की ने कई बार जिक्र किया था, जिनके बारे में कई बार लड़की ने कंप्लेंट की थी, क्यों प्रशासन ने उन लोगों के खिलाफ कोई तत्काल कार्रवाई नहीं की? क्यों लड़की न्याय मिलने की आस ही छोड़ बैठी थी? और क्यों मरना ही उस लड़की के लिए आखिरी रास्ता बचता है? लड़की ने मरने से लगभग 6 महीने पहले अपने घर वालों को प्रोफेसर की गलत हरकतों के बारे में बताया था। जब लड़की कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होती, उसके बाद एचओडी समीर उस लड़की को परेशान करने लगता है, बार बार उसको जलील करता। प्रिंसिपल को सारी बात भी बताई थी, लेकिन प्रिंसिपल ने एचओडी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। कॉलेज में लड़की को मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। लड़की ने पहले तो अपने घर में कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन लड़की की एक दोस्त से लड़की की कंडीशन देखी नहीं जा रही थी, इसलिए उसने लड़की के पिता को फ़ोन करके इस बारे में सारी जानकारी दी। लड़की के पिता अपने बेटे के साथ जब कॉलेज पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि उनकी बेटी कैंटीन में बैठी रो रही थी। पिता के पूछने पर लड़की ने उसके साथ होने वाले हरासमेंट के बारे में सब कुछ पिता को बता दिया। पिता ने प्रिंसिपल को जाकर इस मामले की जानकारी दी, लेकिन तब प्रिंसिपल ने इसको मामूली सी बात कहकर टाल दिया। लेकिन फिर भी उसके बाद एचओडी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता।
लड़की के पिता एक बार फिर से कॉलेज जाते हैं, प्रिंसिपल से मिलकर एचओडी की शिकायत करते हैं। तब प्रिंसिपल लड़की के पिता को भरोसा देते हैं कि वो जल्द ही एचओडी के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेंगे। और इस तरह से अब लड़की को भी लगने लगा था कि कॉलेज के प्रिंसिपल से उसको कोई भी न्याय नहीं मिलने वाला है। इसलिए लड़की कॉलेज की आईसीसी कमेटी यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी से शिकायत करती है। कमेटी लड़की को, उसके पिता को और प्रोफेसर को बयान देने के लिए बुलाती है, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ एक नौटंकी थी। कमेटी जल्द ही अपने एचओडी को क्लीन चिट दे देती है। अब लड़की को भी लगने लगा था कि उसको कमेटी से भी कोई न्याय मिलने से रहा। लड़की के पिता भी लड़की को समझा देते हैं और लड़की को कॉलेज में छोड़कर अपने घर चले जाते हैं। एक बाप अपनी लड़की को सब कुछ ठीक हो जाने का हौसला देने के सिवाय तब कर भी क्या सकता था। सारे का सारा सिस्टम ही मिला हुआ था। लड़की ने एक दिन पहले अपने पिता को फ़ोन किया था और अपनी मजबूरी बताई थी कि वो अब इस कॉलेज में ज़्यादा देर नहीं रह सकती, इसलिए उसको जल्द से जल्द घर लेकर जाया जाए। पिता लड़की को कहते हैं कि वो कुछ दिनों बाद आकर उसको अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि पिता लड़की के पास पहुंचते लड़की खुद को आग लगा लेती है और आत्मदाह कर लेती है। पीड़ित लड़की की एक खास दोस्त, जो कि बचपन से ही उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, दोनों ने एक साथ ही सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली थी। लड़की ने उसको बताया था कि एचओडी उसकी डिमांड पूरी ना कर पाने के कारण उसको सभी स्टूडेंट्स के सामने बेइज्जत करता था, क्लास से निकाल देता था। तब उसकी फ्रेंड कुछ इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती। उसको लगता है कि थोड़ी देर बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है तो लड़की की वो दोस्त अपने 10 और दोस्त स्टूडेंट्स के साथ मिलकर प्रिंसिपल को लड़की के साथ हो रहे बुरे व्यवहार के बारे में शिकायत करने जाती है और प्रिंसिपल उनको जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन देकर वापस भेज देते हैं। ये बात घटना से लगभग कोई 20 दिन पहले की थी और जिस दिन उस लड़की ने सुसाइड किया था उसने 1 घंटा पहले अपनी फ्रेंड को बुलाया था और कहती है कि तुम लंच करके आओ, इसके बाद हम इस केस को दोबारा से प्रिंसिपल के पास लेकर जाएंगे, प्रिंसिपल से बात करेंगे। लड़की की दोस्त लंच करने के लिए चली जाती है, लेकिन जब वो लंच करके वापस आती है तब उसको पता चलता है कि लड़की ने अपने आप को आग लगा ली थी। दरअसल उस दौरान प्रिंसिपल ने लड़की को खुद ही बुला लिया था और कहा था कि वो लड़की के खिलाफ ही कोई सख्त एक्शन लेने जा रहे हैं। लड़की को डराया गया कि अगर उसके पास एचओडी समीर साहू के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत है तो वो पेश करे, नहीं तो उसके खिलाफ ही एक्शन होगा। लड़की जो पहले से ही परेशान थी वो प्रिंसिपल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। स्टूडेंट उसके बारे में पहले से ही अनाप शनाप बातें कर रहे थे। बड़े ताज्जुब की बात है कि लड़की के फेवर में कम और उस प्रोफेसर के फेवर में ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। सोशल मीडिया पर भी लड़की के खिलाफ ट्वीट किए जा रहे थे। अब ये तो सरासर गलत हो रहा था। लड़की शिकायत कर रही थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन लड़की की शिकायत पर अपने प्रोफेसर के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेता, बल्कि इसी लड़की को डराया धमकाया जाने लगता है कि उस पर ही एक्शन ले लिया जाएगा, उसको कॉलेज से अरेस्टिकेट कर दिया जाएगा। जो लड़की खुद पीड़ित थी उसी को कसूरवार बना दिया जाता है और सिर्फ दिखावे के लिए प्रिंसिपल कमेटी बनाता है। उस कमेटी में जो एक महिला टीचर और कुछ लोग जो उस कॉलेज से रिलेटेड भी नहीं थे, ऐसे बाहर के लोगों को उस कमेटी में डाला गया था और उस कमेटी को मामले को सॉर्ट आउट करने के बारे में कहा जाता है। कमेटी जल्द ही प्रोफेसर को क्लीन चिट दे देती है। जैसा कि सबको उम्मीद थी, कमेटी का गठन ही प्रोफेसर को क्लीन चिट देने के लिए किया गया था और ऐसा ही होता है। कमेटी प्रोफेसर को क्लीन चिट दे देती है। प्रिंसिपल उल्टा उसी लड़की को समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लड़की सिस्टम के इस व्यवहार से फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी और वो प्रिंसिपल को कहती है कि अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। ऐसा कह के वो लड़की चली जाती है और ठीक आधे घंटे बाद वो लड़की अपने आप को आग लगा लेती है, आत्मदाह कर लेती है। लड़की के मरने के बाद ही पुलिस प्रशासन को होश आता है और एचओडी को और प्रिंसिपल को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि अगर समय रहते दोषियों के खिलाफ़ कोई एक्शन लिया जाता तो लड़की की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और एक प्रतिभावान लड़की जो कि कराटे में भी आगे थी, एक्टिंग में भी आगे थी, पढ़ाई में भी आगे थी,
वो लड़की समाज के आगे बेबस हो जाती है और इस दुनिया को छोड़ देना ही बेहतर समझती है। दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।